करके सिद्ध भगवान के लिए हम सब भाव सहित नमस्कार करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः तीर्थे श्रीचक्री युतिकामदेवं भक्तात्मरहणीस्य नमन्ति यस्य श्रीशान्तिनाथम् अरकुण्ठनाथम् अरिहन्तदेवं सततं नमामि। अरिहन्तदेवं सततं नमामि। ये ध्यानशीलाः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं वृजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। वृजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। उनको अपन सभी सौभाग्यशाली इसलिए है कि हमारे लिए अरहंत देव जिनवाणी और निर्ग्रंथ गुरु प्राप्त हैं। भगवान साक्षात नहीं मिल पा रहे हैं, ये अपना दुर्भाग्य है कि अपन इस कली काल में भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अपन को भगवान साक्षात नहीं मिल पा रहे। अपन अपनी आंखों से साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी। लेकिन भगवान नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसा सोच करके हम अगर बैठे रहे दुर्भाग्य दुर्भाग्य करते करते अपना माथा ठोकते रहे, ये अपनी अज्ञानता मानी जाएगी, नादानता मानी जाएगी कि ऐसा दुर्ध्यान में आपका समय निकलेगा, संक्लेशता में समय निकलेगा
आपके परिणामों में निर्मलता नहीं आ सकेगी, उत्साह नहीं जग सकेगा। कहते हैं कि साक्षात भगवान नहीं है, ये माना। साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे, अपन समझते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रद्धा में तो साक्षात ही भगवान होते हैं। श्रद्धा में साक्षात भगवान होते हैं और हम भगवान के लिए साक्षात रूप में ही दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, साक्षात मान करके ही करते हैं। कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जो भगवान को श्रद्धा से साक्षात ना मानता हो। श्रद्धा में ही अगर साक्षात ना भगवान आ पाए तो फिर कैसे वो भक्ति कर सकेगा, कैसे आराधना उपासना कर सकेगा। भले ही मंदिर में हम लोग प्रतिमाओं की, मूर्तियों की स्थापना करते हैं और वे प्रतिमाएं, वे मूर्तियां कोई पाषाण की, कोई धातु की, यानी अचेतन होती है, लेकिन भक्त उन्हें अचेतन नहीं मानता है, उन्हें पाषाण नहीं मानता है, केवल धातु मान करके नहीं बैठा रहता है। अभी तो वह उनमें साक्षात अनंत देव देखता है। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, बतलाव सही। आप उन शांतिनाथ भगवान के लिए क्या देखते हो? बतलाओ कौन से भैया से क्या देखते हो उनमें? तुम्हें मूर्ति दिखती है कि भगवान? मूर्ति में तुम्हें क्या दिखता है? हाँ, भक्त जब भगवान की मूर्ति के निकट भी पहुंचता है तो उसके लिए मूर्ति नहीं, मूर्ति में भी भगवान दिखते हैं। तब कहीं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, वे पाप के नाशक होते हैं। और यदि मूर्ति दिखती रहे, प्रतिमा दिखती रहे, तो पाप नाशक नहीं हो सकते। भक्त मूर्ति में भगवान देखता है, इसलिए आराधना करके धर्म लाभ ले लेता है। बुद्धो साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी यानी जिन वाणी शास्त्र तो साक्षात है। ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। उन लोगों से तो अपन बहुत भाग्यशाली है जो जिन वाणी का दर्शन भी नहीं कर पाते हैं और श्रवण भी नहीं कर पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। उनसे तो अपन भाग्यशाली है कि अपने लिए जिनवाणी मिली है। अपन अपनी आंखों से जिनवाणी को पढ़ते हैं और जो कोई स्वाध्याय करते हैं उनसे सुनते भी हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य से कभी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? उनके मुख से प्रवचन सुनते हैं और गदगद हो जाते हैं। क्यों? उनके प्रवचन पूरी प्रवचन नहीं होते हैं। उनके प्रवचन अपने जीवन में पहले वो उतार लेते हैं और फिर दूसरों के लिए सुनाते हैं तो अपने गले उतर जाते हैं। वे अपने अंतर में प्रभाव डालते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके यहाँ द्वारी में या मैहर में कोई एक पंडित जी आ जाए, साल भर प्रवचन करें और सबसे कहे रात्रि भोजन का त्याग करो, आलू प्याज का त्याग करो, प्रभाव पड़ेगा क्या? साची साची बताओ। इतना प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा। एक आध दो जने तैयार हो जाए, लेकिन एक मुनि महाराज केवल वो इशारा करते हैं। आप बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि,
काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। हमारा तो हूँ तो अपने आप हाँ हमारा 1 महीने का त्याग है, कोई कहता 2 महीने का त्याग है, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, साल भर का, जिंदगी भर का। अरे वो कहते कहते थक गए और उनकी बात का प्रभाव नहीं पड़ा और इन्होंने इशारा ही किया। उस समय तो बोले भी नहीं। आहार के समय मुनि जन मौन धारण करते। यदि उनका मौन खुल जाए आहार करते समय तो अंतराय कर देंगे, बैठ जाएंगे, मौन रखते हैं, बोलते नहीं, केवल इशारा क्यों हाँ महाराज 1 महीने का। महाराज ने कहा रात्रि भोजन का भी त्याग। कितना जल्दी प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि रात्रि भोजन के त्यागी हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं, आलू प्याज के त्यागी हैं, त्यागी हैं, इसलिए बहुत जल्दी असर पड़ गया। अगर कोई खाने वाला कराता, इस कान से व्यक्ति सुनता, उस कान से निकालता। निर्ग्रंथ मुनि कितने निर्मल परिणाम वाले होते हैं। उनके परिणामों की परिणति अगर हम देखते हैं, ज्ञानी यदि है तो संक्लिष्टता में नहीं जीते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं जीते हैं, धर्म ध्यान में जीते हैं, तत्व का चिंतन करते हैं और परिणामों को विशुद्ध बनाते हैं, परिणामों को निर्मल करते हैं। अपनी परिणति यदि हमें निर्मल है तो बतलाते हैं सारा संसार उनके लिए निर्मल दिखता है। कितनी ऊंची बात हमारे आचार्य कुंद देव लिखते हैं। हमारे योगींद्र देव नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने लिखा है अप्पा तो परम अप्पा, आत्मा सो परमात्मा है। इतनी ऊंची निर्मल दृष्टि हो गई, सब प्राणियों के लिए परमात्मा की दृष्टि से देखने लगते हैं। कहते हैं जितने ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं उनकी उतनी ऊंची सोच होती है, उतनी उनकी ऊंची दृष्टि होती है, और जो जितना छोटा होता है उसकी उतनी छोटी सोच होती है। हमेशा किसी के कद से नहीं नापना कि बड़ा है और ये छोटा है, किसी के मकान से किसी की माप नहीं करना कि इसकी बड़ा मकान है और इसका छोटा, किसी की दुकान से माप तोल नहीं करना। माप तोल करना तो उसके परिणामों से माप तोल करना, तो उसके परिणाम कितने पवित्र हैं, ये परिणाम कितने निर्मल हैं। आप पूजा करते हैं उस समय जल चढ़ाते हैं, 24वीं पूजा तक है, उस समय जल चढ़ाते समय छंद बोलते हैं, मुनि मन समय नीर सासु के गंध धरा। यानी वो जल के लिए कल्पना कर रहा है भक्त पुजारी, चढ़ाते समय के जल कितना ऊंचा है, कितना पवित्र है, कितना उत्तम है, जैसे मुनियों का मन निर्मल होता है। देखो कहना एक अलग बात होती है और वास्तविकता एक अलग होती है। वास्तविकता बहुत अलग होती है। जब अपन अशांत एकांत स्थान में बैठते हैं, पवित्र मन से बैठते हैं, विशुद्ध परिणाम जब जगते हैं, तब अपने अपनी असलियत अपन को नजर आने लगती है कि हम कैसे हैं, हमारी परिणति कैसी है। तो इतनी निर्मल परिणति है, बतलाते मुनियों की इतनी निर्मल परिणति होती है। कभी कहता है कि हमारा जल मुनि के मन की तरह निर्मल है, मुनियों का मन इस तरह निर्मल होता है, इसलिए केवल इशारा करते हैं और व्यक्ति तैयार हो जाते, त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी कितनी पवित्र भावना रखती है, कितनी मेहनत करके चौका लगाते हैं।
कितनी मेहनत करके तड़का लगाते हैं, सुबह से लेकर के कम से कम 12-1 तो बजे ही जाते हैं। और कहीं दूर चौका हुआ तो लंबा गर्मा गरम रोटी नहीं, गर्मा गरम धरती। और ऐसे प्रसंग पर भी व्यक्ति उत्साही रहते हैं। मैं देखता हूँ बेचारे लोग पैदल आते हैं, फिर पैदल जाते हैं और फिर भेजने आते। तो हमारी तो 1-2 बार की ही तपस्या है, उनकी तो 2-3-4 बार की तपस्या हो जाती है। फिर भी इतना उत्साह जब आहार हो जाए, रिंकू कितना आनंद आया था निर्मल जी। जब जिस घर में आहार हो जाते हैं तो गदगद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है, आनंद विभोर हो जाता है कि आज हमारे घर में आहार हो गए हैं। इतनी खुशी होती है, उस खुशी के लिए व्यक्ति शब्दों से प्रकट नहीं कर पाता है। तो केवल अभी है तो यही है कि हम अपने जीवन में एक ऐसा सुंदर आचरण लाएं, इतनी अच्छी धार्मिकता अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कुटुंबों में लाएं, इतनी अच्छी धार्मिकता लाएं कि घर घर में धर्म की चर्चा चलती रहे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। और अपन देख रहे हैं जब से हम लोग यहाँ पर रोज रोज एक ही चर्चा चल रही, किसके यहाँ हुए, कहाँ हुए, कितने महाराज के यहाँ, ज्यादा हुआ तो कैसे हुए। सुबह चलो अभिषेक के लिए, दोपहर हुआ हार पड़गाने ने हार देना है, शाम हुई तो आचार्य वंदना के लिए जाना, और रात्रि हुई तो भैया वृत्ति के लिए जाना है। भली द्वारी के 10 घर हों, 10 ही है, द्वारी के 10 घर हों, लेकिन वे 10 घर जैसे नहीं समझ में आए। 10 घर वालों ने कितने बच्चियों को समझ लिया, आराम से सौभाग्य तो जगह है। अभी हम लोग एक दिन विचार कर रहे थे, हम लोग सतना निकले, 1 दिन 2 दिन फुर्सत, देवेंद्र नगर, नगौर, गुणोर, महेबा, एक दिन, और सबसे अधिक अवसर मिल गया एक ऐसा पुण्य जगह कि वैसे तो 4-4, 5-5, 7-7 साल हो गए थे प्रार्थना करते करते, निर्मल जी ने हिम्मत नहीं हारी, कुछ भी